सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुबारक हो महमूद पाशा। वल्लाह शुक्रगुजार हूँ शहजादे का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। ये दस्तावेज उस्मानिया हुकूमत के मकरूज होने का सबूत है। बहुत बड़ी गलती कर दी थी हमने, बहुत बड़ी, और उसकी तलाफी महमूद पाशा की वजह से मुमकिन हुई। तो आपके बाबा ने इदारे में काम शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल वालिदा, सुल्तान ने कबूल कर लिया। एरमिस और गारंट की जानिब से उस रकम का आप तकाजा करेंगे। सोचने की बात यह है, आप ये कर्ज कैसे अदा करेंगे सुल्तान मौसम? इस बात को 25 साल हो चुके हैं। सूद अदा करना मुश्किल काम है। इंजीनियर पायताख्त वापस आ रहे हैं, आपको मालूम करना है कि वो कब और कहाँ पहुँचेंगे। वो खत और किताबत जो तुम्हारे और अब्दुल हमीद के दरमियान हुई, सब लिख कर दे दो। कौन है ये गुलनाज खातून? वो बहुत जल्द हमारे दरमियान मौजूद होंगी, फिर आप मिल लीजिएगा उनसे। हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि सुल्तान उनसे शादी करने वाले हैं। तो फिर आखिर ये गुलनाज खातून कौन है? रियासत संभालने के बाद सबका कर्ज अदा किया हमने, कर्ज से पाक कर दिया हमने रियासत को। हमें यकीन है कि ये कोई और ही मामला है, कोई और मकसद है इसके पीछे। गुलनाज खातून वासफी साहब की इकलौती बहन है। सुल्तान मुअज्जम ने उन्हें शादी की तैयारियों के लिए मदऊ किया है, जैसे हकीकत में ये शादी हो जाएगी। अब्दुल कादिर आफंदी के हिस्से से कोई खरीदार खरीदना चाहता है, पेशकश अच्छी है। बरतानवी सफीर बता रहे थे आपकी हुकूमत 2 इदारों की मकरूज है। कमालुद्दीन पाशा, आपने हमारे दफ्तर आने पर पाबंदी आयद कर दी है। अस्तगफुरुल्लाह सुल्ताना, मैंने तो बस इतना कहा। आप तो बस जलन महसूस कर रहे हैं। जब आप हमें वासफी अफंदी से बात करते हुए देखते हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मना किया क्योंकि वासफी साहब काम में मसरूफ होते हैं। आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन सच ये है कि आपको हसद होता है। हमें वासफी अफंदी के साथ देखकर आपका इरादा मुतज़लज़ल होने लगता है। और आप जानबूझकर मुझे अज़ियत में मुब्तला कर रही हैं। आप उसके लिए बादाम का हलवा लेकर आई थी, क्योंकि आप जानती हैं कि ये मेरा पसंदीदा है। हाँ, जानते हैं हम, जबकि आपकी मंगेतर को आपकी पसंद के बारे में कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आपसे मोहब्बत हम करते हैं, वो नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, यह हरगिज़ मुनासिब नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन बातों से गुरेज करना मुनासिब है। तो सच ये है कि आप हमें देखना भी नहीं चाहते। तो ठीक है, आज के बाद आप कभी हमें नहीं देख पाएंगे।
ना तो अपने दफ्तर में और ना ही किसी और जगह। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो हम जिरान महल चले जाएंगे अपने बाबा के पास। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मिलेंगे हम। कल शाम काईथाने जंगल में आपका इंतजार करेंगे। मुमकिन नहीं खदीजा, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अगर कल आप हमसे मिलने नहीं आए तो फिर ताहयात आप हमें नहीं देख सकेंगे। कमालुद्दीन। महमूद पाशा, नए इंजीनियरों के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस सवाल के मेरे पास दो जवाब हैं जनाब ग्रेफेंड। पहला ये कि मुझे बहुत खुशी है कि इस अहम काम के लिए अब हमारे पास मकामी इंजीनियर भी मौजूद हैं। और आपका दूसरा जवाब? दूसरा ये कि जनाब ग्रेफेंड, उन इंजीनियरों की वजह से मेरे कुछ दोस्त परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद ने ये बताया कि मजीद तुलबा को भी तरबियत दी जाएगी। सुल्तान अब्दुल हमीद के करीबी दोस्त हैं आप, और अगर ऐसा कहा है तो दुरुस्त ही होगा। उन्होंने अपने खत में मुझसे नए तालिब इल्मों का जिक्र किया था। ओह वाकई? क्या कहा था उन्होंने? यही कि यूरोप जाकर उन तालिब इल्मों का ईमान कमजोर हो गया, इसीलिए अगर वतन में रहकर अपने हम वतनों की तरबियत की जाए तो हमें पूरा यकीन है कि वो रियासत के वफादार साबित होंगे। अरे अल्लाह आपसे राजी हो तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने नया मंसूबा बनाया है। हाय अल्लाह आपसे राजी हो। माजरत चाहता हूं मैं, एक बहुत जरूरी काम है, मुझे फौरन जाना होगा। फिर मिलेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। खुशामदीद नौजवानों। शुक्रिया सुल्तान मौसम। क्या हिफाजत कर सकते हैं आप? किसकी सुल्तान मौसम? दीन की, जुबान की, रियासत की सालमियत की, इज्जत की, इल्म की, घर की और वतन की हिफाजत कर सकते हैं? कर सकते हैं सुल्तान मौसम। जानते हैं इंसाफ के अलावा कोई तराजू नहीं, अखलाक और ईमान के बगैर कोई अमन नहीं, इल्म के अलावा तरक्की की कोई और राह नहीं होती। जानते हैं सुल्तान मौसम। ये रियासत एक दरख्त की मानिंद है। इसकी जड़ें हमारे पैगंबर अकरम की बशारत और वादों में पैवस्त हैं। इसकी कुव्वत हयात को कुरान ने बरकरार रखा हुआ है। क्या अल्लाह की रहमत और उसके इंसाफ को दुनिया में फैलाने के लिए इसकी शाखें फैली हुई नहीं है? ये सच है सुल्तान मौसम। तो फिर आपका वाहिद फरीजा और वाहिद मकसद मिल्लत की खिदमत होना चाहिए। रियासत से उम्मीद रखें, कौम से उम्मीद रखें, मगर किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। वो दौलत की पेशकश करेंगे, शोहरत की पेशकश करेंगे, मकाम की पेशकश करेंगे। खुद को अगर उसका हकदार महसूस नहीं करते तो फिर वो हराम है। जो भी आपको इन चीजों का लालच दे रहा होगा,
यकीनन उसकी नीयत में फुतूर होगा। दुश्मन आपको काबू करने की कोशिश करेगा, असीर बनाने की कोशिश करेगा। याद रखें, आप सब इस कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। आपका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर ही होना चाहिए। दुआ है कि सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर ही आप लोगों का ईमान कायम रहे। आमीन। आमीन। कहाँ रह गए थे तुम बेटा? मुझे बहुत जरूरी काम है। पुरसुकून रहे बाबा, वालिदा के पास था इसलिए वक्त लग गया। आपकी आमद का सुनकर वो भी घर आ रही हैं। क्या वाकई? ये तो अच्छी खबर है। कहिए बाबा, आपको क्या काम था? हाँ, उन इंजीनियरों की कुछ मालूमात मिल गई हैं मुझे। अब्दुल हमीद ने ग्रेफिन साहब से खत में उनका जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था वो तालिबे इल्म वहां से भेजे गए थे जहां से रियासत की शुरुआत हुई थी। तुम जानते हो, इस रियासत की शुरुआत सोच से हुई थी। तुम सोच जाकर उन तालिब इल्मों के बारे में मालूमात करो जो यूरोप गए थे। सोच चला तो जाऊंगा मैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ बताएगा नहीं बाबा। बेटा, तुम्हें इस काम के लिए अपनी महारत दिखानी होगी, समझे? सोचो सबातीन, सोचो। वहां जाकर उन तालिब इल्मों की बात करो जो यूरोप गए थे। इस तरह बात घुमाकर अपने मतलब पर ले आओ, हेरा फेरी करो। इसके बगैर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे बेटा। और इस काम में तो तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो। अस्तगफिरुल्लाह। सेनिहा, सेनिहा, खुश आमदीद। तुम जाओ बेटा, अपना काम करो। वालिदा। सेनिहा, सेनिहा, कसम खाता हूं आप नूर की तरह मेरे सामने आई हैं। एक अरसे के बाद जब मैं घर गया, मुझे लगा कि मैंने उसे याद किया था, लेकिन घर जाकर महसूस हुआ आपके बगैर वो घर एक जिंदान है। लेकिन बिलाखिर आप आ गईं। सेनिहा, यकीन करें, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। देखे मुझे, अब मैं एक इदारे का मुंतजिम हूं। जी सुना हमने, महमूद मुबारक हो। इंशाल्लाह आइंदा पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। हरगिज नहीं, अब कोई गलती नहीं दोहराऊंगा मैं। कोई खता नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सेनिहा, चलो अब अपने घर चलते हैं। महमूद, हमें नहीं लगता कि भाई इस बात की इजाजत देंगे हमें। अगर आप बात करेंगी सेनिहा, तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें इसके लिए राजी कर सकती हैं। आखिर आप उनकी बहन जो हैं। हमें अपने बारे में बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ये मेरी खास तरकीब कहाँ से सीखी तुमने? सिर्फ फातिमा काल्फा को ही ये तरकीब बताई थी मैंने। क्या तुम फातिमा काल्फा को जानती हो? सुल्ताना हूँ, मेरी सुल्ताना। यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ, मुझे बाहर मत निकाले, मैं बेसहारा हो जाऊंगी। अपनी गलती तस्लीम करो और जाओ यहाँ से। हरगिज यहाँ नहीं रह सकती तुम। बेदार सुल्तान के पास उनके खानदान की ये वाहिद यादगार है। कुछ नहीं किया, आपको धोखा नहीं दिया। खामोश हो जाओ, महल से बाहर निकाल दो इसे। मुझे उससे सख्त नफरत है, शदीद नफरत है मुझे उससे। हमने कहा हमें दे दीजिए। जिस दिन से आप महल आई हैं, हम देख रहे हैं कि स्नेहा सुल्तान के साथ आपका मेलजोल ज्यादा रहता है। क्या हो रहा है यहाँ? हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी नजर कहाँ है फिरोजे। आप हकीकतन बहुत हम खूबसूरत। जानते हैं आपकी नजर अब्दुल कादिर पर। आज से आप हमारी शहजादी हैं। आपकी जुर्रत कैसे हुई? दूर रहिए अब्दुल कादिर से। अगर शहजादे अब्दुल कादिर को हासिल करने का ख्वाब देख रही हो तो भूल जाओ। इस तरह क्या देख रही हो? लिबास तब्दील करो, जल्दी करो। बेदार सुल्तान, आपके बारे में तफ्तीश क्यों कर आप रही बिल्कुल हैं? बेफिक्र हो जाएं शहजादी। जिस सिपाही को तफ्तीश के लिए भेजा था वो आज वापस आ जाएगा। आपकी फिरोजे बहन की बेगुनाही आज रात तक सामने आ जाएगी।
शहजादी, शहजादी, आप ठीक तो हैं? माफ कीजिएगा, ये मेरी गलती है। दर्द हो रहा है बहुत। चले इस पर मरहम लगाते हैं, ठीक है? ठीक है। मुझे अफसोस है शहजादी। चले मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। आराम से उठें, आराम से। मुझे माफ कीजिएगा शहजादी। गुलदान किसने सजाया है? हमने सुल्तान मौसम। हरम में एक कमरा तैयार करें। इधर ना से हमारी एक मेहमान आ रही है, गुलनाज खातून। मेरे दोस्तों, देखिए, यूरोप में तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। बहुत से तालिब इल्म वहाँ गए और वहीं के होकर रह गए। उनमें से कोई वापस नहीं आया। उन लोगों ने वतन के साथ गद्दारी की है। उनमें से कुछ वफादार भी थे। किसी एक का तो नाम बताओ हमें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। तुम कहाँ से हो अली? सऊद? अली बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये वो जानता है जो तुम लोग नहीं जानते, क्योंकि कई तालिब इल्म भेजे थे हुकूमत ने। सऊद के कुछ तालिब इल्म अब इंजीनियर बन गए हैं और पाए तख्त वापस आ रहे हैं। क्यों, सही कहा अली? जी बिल्कुल। और उन इंजीनियरों में एक मेरा भाई भी है। सुबह 6 बजे वो पाया तख्त वापस आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों। अली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अपनी तालीम पर तवज्जो दें, यही मशवरा है मेरा आप सबके लिए। खुदा हाफिज। सुल्तान मौसम, आप हमसे मुलाकात करना चाहती थी सिनेहा सुल्तान। समझ में नहीं आ रहा हमें कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें मेरे सुल्तान। अल्लाह आप पर रहमत नाजिल फरमाए, आपकी उम्र दराज हो। शुक्रिया की वजह यह है कि हमने महमूद अफंदी को ओहदा तफवीज किया है। खताओं के बावजूद आपने उन्हें माफी मरहमत फरमाई है। माफ नहीं किया उसे, खुद को माफी के लायक बनाने का एक मौका फराहम किया है हमने। इंशाअल्लाह वो खुद को इस लायक साबित करने में कामयाब होंगे। इंशाअल्लाह। क्या कुछ और भी कहना चाहती हैं? हमारे लिए आपके महफूज साए में रहना एक बहुत बड़ी नेमत और यकीनन हकीकी खुशी का सबब है। लेकिन अब आप अपने घर जाने की ख्वाहिश रखती हैं? बिल्कुल मेरे सुल्तान, अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपने बेटे सबाहतीन के साथ जाना चाहते हैं। महमूद अफंदी पर हमें बिल्कुल भी एतमाद नहीं, लेकिन उसकी गलतियों की सजा हम हरगिज आपको नहीं देना चाहते हैं। आप जा सकती हैं। शुक्रिया मेरे सुल्तान, शुक्रिया। आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। मुंह उठाकर आ गए। बाबा, अगर बहुत अहम ना होता तो दरबारे महमूद पाशा में बगैर इजाजत दाखिल ना होता मैं। ठीक है, बताओ क्या बात है, सुन रहा हूं मैं। इंजीनियर कल सुबह 6 बजे पाए तख्त आ रहे हैं। क्या कह रहे हो सबाहतीन? क्या ये सच है सबाहतीन?
कसम खाता हूं, वल्लाहि बिल्लाहि तुम मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सरमाया हो। यकीन कर लूं मैं? बिल्कुल, आओ मैं तुम्हारी पेशानी का बोसा लूं। वाह मेरा शेर बेटा। आ जाएं। सुल्ताना। क्या हुआ जुल्फत? गुलनाज खातून महल पहुंच गई हैं। खुशामदीद। शुक्रिया मेरी सुल्ताना। सफर से थक गई होंगी। जुल्फत आपको आपका कमरा दिखा देंगी। शुक्रिया। खुशामदीद गुलनाज खातून। उम्मीद है सफर अच्छा रहा होगा। जी अच्छा रहा सफर। आप खदीजा सुल्ताना ही है ना? भाई ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था मुझे। जितना बताया उससे ज्यादा खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर सुबह 6 बजे पाए तक पहुंच रहे हैं। आपको यकीन है? यकीन ना होता तो तुम्हें बताता क्या मैं? पारवू साहब इस खबर के लिए इनाम जरूर देंगे, यकीन से कहता हूं मैं। दर्द कम हुआ मेरी शहजादी? अब कम है। मरहम दर्द को कम कर देगा। शहजादी, फिर माफी मांगती हूं मैं। माफ कर दे मुझे। आपको तकलीफ में देखकर बहुत दुख हो रहा है। दुखी मत हो आप, ठीक हो जाएंगे हम। जानती हैं, शहजादी मेरे लिए बहुत कीमती हैं आप। आपको कुछ हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। हम जानते हैं फिरोज़े बाजी। ये वो जगह है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। वल्लाही बिल्लाही जल्दी आने की बहुत कोशिश की, मगर थोड़ी देर हो गई मुझे, माफ कीजिएगा। रुक क्यों गए पाशा? अस्तगफिरुल्लाह। मैं शहजादे को बता रहा था कि मुसल और कैरकुक की अतराफ की जमीनों का आजकल जायजा ले रहा हूं मैं। आपने शुरुआत वहां से क्यों की? अगर बता भी दूं तो यकीनन आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कानकुनी के मामलात से मुतालिक आपको मालूमात नहीं होगी। क्या आप हमारे सुल्तान और शहजादे से बेहतर जानते हैं कि मुझमें क्या समझने की सलाहियत है और क्या नहीं है? मुझे लगता है कि आप इदारे के मुंतजिम बने तो हैं, मगर अहलियत की वजह से नहीं, हिमायत की वजह से। आफंदी, आफंदी! बाबा, आप हमारे सुल्तान के बहनोई से बात कर रहे हैं, यानी शाही खानदान के दामाद महमूद पाशा से। जबान संभाल कर बात करें। शहजादे, हम कुछ देर में मिलते हैं, थोड़ा वक्फा लेते हैं।
वो सुबह 6 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं। क्या हम उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे? मैं उस्मान के साथ जाऊंगा, जबकि आप यहीं रहेंगी। अच्छा, तो आप ऐसा सोचते हैं? आसन, मुमकिन है किसी को खबर मिल चुकी हो। इस सूरत में वहां कुछ भी हो सकता है। आपका पाँव भी ठीक नहीं है। आपका यहीं रहना बेहतर है। बच्चों से मेरी बात हो गई। क्या बताया उन्होंने उस्मान? उस आदमी ने खरीदारी की थी। सामान की फहरिस्त ये रही। एक नजर तुम भी देख लो इसे। वो बम बनाने वाले हैं। एहतियात से मार्को। बेफिक्र रहें, ये काम मैंने अल्फ्रेड नोबेल से सीखा है। मार्को, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के तजर्बे में एक गलती की वजह से अपने 4 भाई मार डाले थे। इसीलिए जरा मोहतात रहना। हम नहीं मरे, लेकिन जो भी पहला शख्स इसे खोलेगा, बम। तो आओ दुआ करें, इसे वही खोले जो हमारा हदफ है। मंसूबा क्या है? ट्रेन सुबह 6 बजे कुस्तुनतुनिया पहुंचेगी। एक स्टेशन पहले हमारे आदमी उसमें सवार हो जाएंगे और मौका मिलते ही हम अपना संदूक उनके संदूक से तब्दील कर देंगे। और फिर उनका संदूक हमें मालूमात फराहम करेगा और हमारा संदूक उन सब के लिए बूम तबाही फैला देगा। आ जाएं। सुल्तान मौसम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मुहाफिजीन बाहर जाएं। कहिए, सुन रहे हैं हम। कहना यह है कि हम इस महल को छोड़कर अपनी जिंदगी किसी मुनासिब जगह गुजारने के लिए आपकी इजाजत चाहते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आपका हमसे ताल्लुक और मोहब्बत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। क्या वाकई आप ऐसा सोचती हैं मलिका? अगर ऐसा नहीं होता तो गुलनाज खातून इस महल में नहीं आती। आप शादी के बारे में नहीं सोच रहे होते। हम जानते हैं कि आपके फैसलों में दखल देने का हमें कोई इख्तियार नहीं। आप हमें बस यहां से जाने के लिए इजाजत दे दीजिए सुल्तान मौसम। अगर इजाजत ना दे तो आपसे इल्तिजा है कि इजाजत दे दीजिए। आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती हमसे। किसी और के साथ नहीं देख सकते आपको हम। ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। जब आप हमारी जानिब देखना तक पसंद नहीं करते तो हम इस महल में किसके लिए रुकें? इजाजत दे दीजिए हमें। तुम्हारा
क्या ख्याल है, किसकी जान लेना चाहते हैं वो? सुल्तान मुअज्जम की? ऐसा करना उनके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है, लेकिन जिसे भी वो मारना चाहते हैं उसका असर हमारे सुल्तान पर जरूर पड़ेगा। मुराद अफंदी। आसन, क्या हुआ? मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, मैंने आपको पहले ही मना किया था। ये मामला दिलशाद का ताकुब करने जैसा नहीं है, ये बहुत खतरनाक है। आप क्या समझते हैं मुझे? आप बात को समझे आसन, वो लोग बम बना रहे हैं, बम, और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मुराद जाया करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। आसन। शहजादे, कहाँ जा रही हैं आप? उस फर्ज की अदायगी के लिए जो हमारे सुल्तान ने मुझे दिया है। हमारे सुल्तान ने वो फरीजा मुझे सौंपा है और आप इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं? नहीं शहजादे, मैंने सुल्तान से इनके साथ जाने की इजाजत ली है, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। सुल्तान को इस बात का इल्म नहीं कि ये काम कितना खतरनाक है। शहजादे, हम उन लोगों का पीछा करने जा रहे हैं जो बम बनाते हैं। इनका जाना क्या मुनासिब होगा, आप ही बताएं। बिल्कुल मुनासिब नहीं। मैं भी यही कह रहा था। चलो उस्मान, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, चलो। हम आपको बहुत याद करेंगे बेटी। सनेहा सुल्तान आपका सामान तैयार करवा दिया है। ठीक है बेटी, वक्त आ गया है हमारे जाने का। आज आप बहुत खुश होंगी, अपने घर वापस जा रही हैं। यहाँ रहना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर की तो बात ही कुछ और होती है। हमें आपके साथ रहने की आदत हो गई है। फिक्र की बात नहीं, हम ज्यादा दूर नहीं जा रहे। हर रोज आपसे मिलने आया करेंगे बेटी। हमें ये भी तो देखना होता है कि हमारी बेटियाँ कैसे रह रही हैं। अगर आप नहीं आई तो हम खुद आपसे मिलने आ जाएंगे। जरूर बेटी, आपके साथ दरवाजे तक चलते हैं हम। तकल्लुफ की जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे खुद। खदीजा फहीम, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। पुप्पी जान। खदीजा, ख्याल रखिएगा। चले अब हम चलते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हम आपको अलविदा कहने के लिए आए थे। हम जानते थे कि आप हमसे मिलने जरूर आएंगी। हम दोनों को ही बेसब्री से इस लम्हे का इंतजार था। बाज़ औक़ात कुछ ऐसा होता है जिसकी तवक्को नहीं होती स्नेहा सुल्तान। समझी नहीं हम? शायद इस महल से जाने वाली आप अकेली नहीं हैं। तो अब तक हमने क्या किया है? वल्ला अब तक सिर्फ मैंने ही कुछ किया है, वो भी पारवुज की मदद के बगैर, अपने बलबूते पर। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग आखिर? न जाने वो है भी कि नहीं। उसका तो चेहरा तक नहीं देखा हमने। कार्रवाई के लिए उसका इंतजार क्यों करें हम? हमने उसे देखा होगा। हो सकता है वो किसी और नाम से हमारे अतराफ में ही मौजूद हो। क्या ये मुमकिन नहीं? क्या इस बारे में तुम कुछ जानते हो? किस वजह से ये बात कही तुमने? हैरत है, पारवुज आखिर खुलकर क्यों नहीं आ रहा हमारे सामने? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पारवुज पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। उसका ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा मैं भरोसे के हवाले से आपसे मुत्तफिक हूं। आखिरकार हमें अपनी कोशिशें आगे बढ़ाने की भी तो जरूरत है। वो कैसे? आप आखिरी इंसान होंगे जिस पर मैंने भरोसा कर लिया महमूद पाशा। जो जमीनें आपने मुझसे ली हैं वो अब तक वापस नहीं मिली। चाहे कोई भी मामला हो, कामयाबी के लिए सब्र की जरूरत होती है। क्या पेशकश की थी महमूद पाशा? ये मेरी मुलाकात अब्दुल हमीद से करवाने वाले थे। अब्दुल हमीद से आपकी मुलाकात मैं जरूर करवाऊंगा जनाब हर्षल, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। नजर जैसी ताकत हजारों जबानों में भी नहीं होती। कभी ये नजर शिफा तो कभी जहरीली होती है। एक नजर आशिक को बहुत कुछ बता सकती है, कभी यही नजर आशिक को घंटों रुला सकती है। आप मुझे जज्बाती मत समझिएगा।
लेकिन मुझे लिखने का बहुत शौक है। वाकई? आपका लिखा हुआ पढ़ना चाहूंगा मैं। पहले जब मैं आता था तो मेरी बेटी मेरा इस्तकबाल करती थी। खुशामदीद बाबा जान। शुक्रिया। कल से देख रहा हूँ कुछ लिखती हो और फिर फाड़ देती हो, क्या है ये? मैं एक अच्छी मुसन्निफा बनने की कोशिश कर रही हूँ, मगर कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। कोशिश करते रहना चाहिए तुम्हें। तो आज आपने क्या किया? आपका दिन कैसे गुजरा? सब कुछ ठीक है ना बाबा? हाँ बेटा, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जर्मन इदारे के मुंतजिम आला ग्रेफेंड आफंदी, उनके तरीके मुझे कुछ पसंद नहीं है। किस लिए? पता नहीं, बस ये मेरा नजरिया है। शायद इसलिए कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानता नहीं हूं, लेकिन अगर वो बदनीयत हुए तो जल्द सामने आ जाएगा। मेरे शेर कहाँ गए थे तुम? मैं नमाज पढ़ने गया था, वो लोग यहाँ से चले गए। कब गए वो यहाँ से? बहुत देर हो गई, कुछ था उनके पास। ठीक है मेरे शेर, तुम भी जाओ अब। मुराद भाई। हाँ? क्या मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं आज नहीं, जाओ। चलो उस्मान। कोई भी नहीं है। कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। इसमें क्या हो सकता है? इस बक्से से लगता है इन लोगों का हदफ आने वाले इंजीनियर हैं। बक्से से अंदाजा लगा लिया तुमने? देखो ये एक मखसूस तरह का बक्सा है उस्मान, अपने औजार रखने के लिए इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं ऐसे। क्या वाकई? आखिर मंसूबा क्या है इनका? ये तो ट्रेन के टिकट है उस्मान। ये बम बनाने का मवाद है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही है, हमें इंजीनियरों की हिफाजत करनी होगी। खुशामदीद सैनिहा। खुशामदीद वालिदा, कब से आपके मुंतजिर हैं हम। ओह, बहुत खुश हैं हम। मेरी सेनिहा, सेनिहा, मेरी खुशी बस आपसे है, मेरी परी, मेरी हूर। खुशामदीद सेनिहा, खुशामदीद हमारे घर में। मेरी सेनिहा, वल्लाहि बिल्लाहि, यकीन करें मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कुछ भी सोचता, जहां भी देखता था, बस आपका चेहरा नजर आता था। मुझे इस घर से, इन दीवारों से, इन फानूसों से, कालीनों से, हर चीज से नफरत हो गई थी। जानती हैं, उस वक्त को याद करता था जब हमने एक साथ खुशगवार जिंदगी गुजारी। आपके साथ गुजरे एक एक लम्हे की याद जमा कर रहा था मैं, मेरी सेनिहा। नहीं सेनिहा, नहीं, नहीं, ऐसा मत करे मेरी सेनिहा। अब सब ठीक हो गया है तो आप आंसू क्यों बहा रही हैं? महमूद, हम रो नहीं रहे हैं।
सनेहा, अब आप वापस आ गई हैं। हमारा घर दोबारा खुशियों से भर गया सनेहा। अल्लाह ने चाहा तो अब जुदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह महमूद, इंशाअल्लाह। अगर अब से आप हिदायत के रास्ते पर चलेंगे तो गुजरा वक्त दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। मेरा ख्याल है अगर हम ये बातें बाद में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अभी अभी आई हैं सनेहा, मैंने खास आपके लिए बहुत ही लजीज खाना बनवाया है। जानती हैं क्या? गोश्त। बिल्कुल। सबातीन, अपनी वालिदा को कमरे में ले जाओ, ये बहुत थक गई होंगी। ठीक है बाबा जान। जाओ मेरी सनेहा। चलिए वालिदा। एक बार फिर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। गुलनाज खातून वासवी अफंदी की बहन है, इकलौती रिश्तेदार हैं दुनिया भर में उनकी। उन्हें हमने खदीजा की शादी में शरीक होने के लिए मदऊ किया है यहां पे। क्या अब भी जाने का सोच रही हैं आप? हरगिज नहीं। हम आपसे माफी चाहते हैं। हमने ये सोचा भी आपने ये सोचा कि हमने उन्हें अपनी ज़ौजा बनाने का इरादा कर लिया है और हम आपसे मोहब्बत नहीं करते। ये कैसे हो सकता है? और ये कि खाने की मेज पर सजाया गया वो गुलदान हमें याद ना रहे। दुनिया को हकीर जानना यह है इश्क। मालो दौलत को ठुकरा देना यह है इश्क। मिठास दुनिया के लिए और जहर अपने लिए रखना यह है इश्क। हर तरह की मुसीबत और आफत के दौरान दूसरे की पनाहगाह बनना यह है इश्क। ये दुनिया आग के एक दरिया की मानिंद है, इसमें खुद को झोंक देना यह है इश्क। मौलाना रूमी ने कहा था, सच तो यह है कि जान कुर्बान करने से गुरेज न करना यह है इश्क। ये हमारा पागलपन ही सही, मगर हम चाहते हैं कि नाइमे मर जाए, फिर हमारे रास्ते में कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। ये बात झूठ बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। कल सुबह ये दस्तावेज कमालुद्दीन पाशा के हाथ में होगी। वो दोनों इदारे धोखेबाज हैं। उन्होंने माजी में पाशा हजरात के साथ मिलकर साजिश की, इस कर्ज की तफसील हमसे छुपा कर रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि बम फटने का मुशाहिदा न कर सका। बहुत अफसोस रहेगा। हमें अलविदा कहने आए हैं ना आप, तो कुछ वक्त तो हमारे साथ गुजार सकते हैं ना।